Hello everyone, welcome to my YouTube channel. myself डॉक्टर शिवम and I hope you all are doing very fine. So इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमसीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज टिल नाउ देयर इज नो अपडेट अबाउट दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर. द फर्स्ट थिंग इज कि एमसीसी की अगर आप पहले तो आज बात कर लेते हैं हुआ क्या है. आज एमसीसी की तरफ से कुछ एरर आया है और वेबसाइट काम नहीं कर रही थी टिल 5 o'clock. सो कोई भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा था, चॉइस फिलिंग भी, और कई कैंडिडेट्स के साथ अभी भी ये सेम इशू आ रहा है. तो अगर आपके साथ भी इशू आ रहा है तो डोंट वरी, इट विल बी फिक्स्ड वेरी सून. ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. अच्छा, बात करते हैं जो सबसे पहले इशू है उसके बारे में बात कर लेते हैं. इशू ये आ रहा है कि जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी अराउंड 3rd की, उससे पहले सीट मैट्रिक्स आया था, राइट. सीट मैट्रिक्स जब आया तब रेसिग्नेशन पीरियड चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था. रेसिग्नेशन पीरियड वाज स्टिल गोइंग ऑन जब सीट मैट्रिक्स आया था. और लगभग वो दोपहर की बात थी, आफ्टरनून में, और शाम को 6 बजे जो है रेसिग्नेशन पीरियड ओवर होना था. तो उस टाइम पीरियड जो उस गैप था उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने रिज़ाइन किया. इवन मेरे कुछ नॉन में कैंडिडेट्स थे, जो मेरे कुछ कैंडिडेट्स थे अपने, उन्होंने जो है रिज़ाइन किया था. बट अगर हम बात करें उस वैकेंसी में, जो वैकेंसी आई थी वर्चुअल या हमारी जो क्लियर वैकेंसी थी, उसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं था कि कितनी सीट्स आई हैं, क्योंकि सीट मैट्रिक्स पहले ही आ गया. तो जो बाद का जो है जो सीट मैट्रिक्स है वो कब आएगा, एक ये बड़ा अभी इशू बना हुआ है. ठीक है, वो अभी तक नहीं आया, तो हमें अभी भी क्लियर नहीं है कितनी सीट्स यहाँ पे ऐड होनी बाकी हैं. हमने चॉइस फिलिंग कर दी, हम चॉइस लॉक करने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि सीट्स इंक्रीज होने भी वाली है नहीं होने वाली, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि राजस्थान का जैसे कल रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया तो वहाँ पे उसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एमसीसी की सीट अभी होल्ड कर रखी है, और एमसीसी की सीट अगर होल्ड कर रखी है तो उनमें उनको टाइम मिलना चाहिए एमसीसी की जो रिजाइन करने का, ताकि वो सीट को छोड़ पाए और वो सीट और कैंडिडेट्स को मिले, उनमें मौका मिले कैंडिडेट्स को, वो अपने चॉइस फिलिंग उसमें कर पाए. उसका भी कोई अपडेट नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि रेसिग्नेशन पीरियड का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए. एमपी का भी रिजल्ट नहीं है, सेकंड राउंड चल रहा है, उसका भी जो अपना एमपी का खुद का राउंड 1 का रेसिग्नेशन है उसको 18 तक डेट है, तो अभी तो वही चल रहा है. ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम बढ़ाया जाएगा. ठीक है, बट इससे इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है कैंडिडेट्स पे, वो मैं उसके बारे में बात करता हूँ. अच्छा, थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट ये है कि अभी एनआरए की लिस्ट नहीं आई. एनआरए के आपने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए, बट एनआरए की लिस्ट नहीं है. लिस्ट नहीं है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे. आपको पता ही नहीं है कि एनआरआई में भी कहाँ सीट बची है, कहाँ नहीं बची है, किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाए. कर्नाटका देखें, एमसीसी देखें, या कोई और स्टेट देखें एनआरआई के लिए, तो इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है. इन सब चीजों का इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है? उन कैंडिडेट्स पे पड़ रहा है जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है. लेना देना तो है, बट नहीं है कहने का मतलब यह है कि जो चॉइस फिलिंग करके बैठे हैं और बाद में कोई सीट ऐड होना होती है और कैंडिडेट्स को नहीं पता लगता, तो उस स्टेज में क्या करेंगे? कहीं उसकी वजह से काउंसलिंग इंपैक्ट ना हो जाए, कहीं चॉइस फिलिंग की डेट ना बढ़ जाए. इट्स ऑलरेडी हैज बीन 5 months काउंसलिंग हैज बीन गोइंग ऑन, और वो बढ़ती जा रही है. अब पता नहीं, लगभग 6 महीने काउंसलिंग चलती है, 7 महीने चलती है, कितना चलती है, फेब मार्च तक तो चलने ही वाली है, तो कंफर्म है. बट इतना टाइम चलेगा तो कैंडिडेट्स का एक लॉस होता है. आगे उनकी जो है क्लासेस का बहुत सारी कईयों की ड्यूटीज नहीं स्टार्ट हो पा रही हैं इस चक्कर में, जो डीएनबी वाले हैं हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे बहुत लॉस हो रहा है. चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ेगी आगे ऑल इंडिया की, इन सभी पॉइंट्स की वजह से जो मैंने अभी बताए, उसकी वजह से आगे होगा क्या, स्टेट की चॉइस फिलिंग के टाइम बढ़ेगा. तो ये बहुत बड़ा लॉस हो रहा है सभी के लिए. इस पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबका लॉस ना हो. तो आप भी एमसीसी को जरूर मेल करें इन सब बातों के लिए और पूछें कि भाई ये सब चीज़ें क्यों नहीं अपडेट हो रही हैं. एटलीस्ट उनके हम कान में तो डालें ये सब चीज़ें, अगर उन्हें नहीं भी पता. हालांकि उन्होंने आज टाइम पीरियड लिया, कुछ टेक्निकल इश्यू आया, क्या पता चीज़ें अपडेट कर रहे हो, बट अपडेट नहीं आया अभी तक कुछ भी. ठीक है, तो ये बातें करनी बहुत जरूरी थी इसलिए. और मैं कुछ पॉजिटिव शिफ्ट के बारे में बात करूंगा, तो काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा नहीं आएगा, इस बारे में बात कर लेता हूँ. एमसीसी के लिए देखिए, पॉजिटिव शिफ्ट आना इस बार बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, और ऐसा मुझे लगता है वो आएगा भी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो पीछे पीछे तक अभी नहीं मिली हैं और जो कि मिलनी बाकी हैं. ठीक है, तो जो पहले और दूसरे राउंड का जो है, जिसमें जो प्रेशर था, वो थर्ड में आके बहुत अच्छा रिलीज होगा. अभी पूल में बहुत सारी सीट्स आई हैं. आई क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सीट होल्ड कर रखी थी, और तभी एमसीसी रेसिग्नेशन पीरियड बढ़ा भी रहा है. लेकिन अभी ये बढ़ाना बाकी भी है एक दिन के लिए, और वो बढ़ेगा,
ठीक है, अगर वो बढ़ता है तो बहुत सारी सीट्स पूल में आएंगी और ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जिनकी बहुत पीछे पीछे रैंक है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा 1,20,000 पे भी लास्ट ईयर BHU मिल रहा है किसी को, एनेस्थीसिया किसी को। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होती है? स्टे राउंड में पॉसिबल होती हैं। एक उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता है जिनको ऑलरेडी कुछ मिला हुआ है, जो ज्वाइन कर बैठे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए चीजें नहीं है। बट जो अभी क्वालिफाई हुए हैं, जस्ट लोअर रैंक करते हैं, तो उनको मैं जरूर सलाह दूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1,50,000 1,70,000 पे भी चीजें मिलती हैं, चाहे नॉन क्लिनिकल मिले चाहे डिप्लोमा मिले, बट मिलता है। सो आई मस्ट से यू पार्टिसिपेट। चाहे किसी की हेल्प लें, काउंसलर की हेल्प लें, स्ट्रेटेजी बनाए कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, कहाँ करना है, ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, DNB करना है, डिप्लोमा करना है, क्या करना है। पहले प्रोबेबिलिटी पूछें, उसके बाद जो है चीजें अपनी फिगर आउट करें और एक जरूर अच्छी काउंसलिंग करें। जो नहीं करते उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, बट जो करेंगे उनके लिए एक होप मिलती है, उनको चांसेस बनते हैं मिलने के। ठीक है, तो MCC में बता दूं आपको, इस बार कुछ पॉजिटिव शिफ्ट जरूर आपको जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा। जो मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव कहता था, वो पॉजिटिव टू एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड स्टेट्स में अपने पार्टिसिपेट करना है, कौन से में नहीं करना, कौन से में करना है, इसका पता होना चाहिए आपको। यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी का आज नोटिस आया है, चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ऑल इंडिया से पहले चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये बात पहले भी कहता हूँ, और वही हुआ। चॉइस फिलिंग आपकी ऑल इंडिया खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं हो रहा। जो सब बातें कर रहे थे कि यूपी का रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा, तो नहीं हो रहा। स्ट्रेट राउंड में फिर से खुल सकता है ना। सो आप सब लकी हो सकते हैं स्टेट राउंड में। और इस बार आपको कुछ सीट्स ज्यादा लिमिटेड भी नहीं है यूपी में, तो कुछ ऐसे स्टेट्स टारगेट करके चलने पड़ेंगे जहां पे सीट्स अभी बची हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जिनका आता पता नहीं है। सो वंस यू गेट कनेक्टेड विद अस, सो आई वी विल बी डिस्कसिंग विद यू कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ आपको पैसे लगाने हैं, कहाँ सिक्योरिटी नहीं लगानी है। 10 जगह मिल गया तो समझ लो 20 लाख का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। एक जगह तो सिक्योरिटी चलो आपकी एडजस्ट हो भी जाएगी, बाकी जगह आप कहाँ जाएंगे अगर हर जगह मिल गया तो ये सब चीजें आपको जो है फाइनेंशियल भी देख के चलनी है चीजें। नोट की कहीं भी हमने कुछ भी लगा दी, ये एक ब्लफ नहीं चल रही है, राइट। और ना ही ये कोई एक गैम्बलिंग चल रही है कि आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर रहे हो। सो मेक ए स्ट्रेटेजी एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसी चीजें रहेंगी। और कर्नाटका में बता दूं, कर्नाटका में अगर आपको जो है, पहली बात तो ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है, चॉइस फिलिंग जो है भी स्टार्ट होगी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, अपने डॉक्यूमेंट जाके वहां सबमिट कराने हैं। सीट मिल जाती है, नहीं लेते हैं तो 18 लाख की पेनल्टी है, सब ब्रोशर में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। और सिक्योरिटी अभी उनकी डिपॉजिट भी करनी पड़ेगी, उसके लिए भी अपडेट नहीं है, वो भी फॉरफिट हो जाएगी। सो काफी एक ह्यूज अमाउंट आपका लॉस होगा। आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया अप्लाई करना है या कर्नाटका देख के चलना है या वेस्ट बंगाल देख के चलना है, क्योंकि ऑल इंडिया में भी हाई फीसिस वाले ऑप्शन है, कर्नाटका में भी हाई फीसिस वाले ऑप्शन है। कहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो आपको देख के चलना हो, क्योंकि आपने अगर कर्नाटका में डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, MCC अगर मिल जाता है तो फिर आप डॉक्यूमेंट वापस कैसे लेंगे। और अगर कर्नाटका में नहीं देते, डॉक्यूमेंट दे दिए आपने या नहीं दिए, सपोज करते हैं कर्नाटका में डॉक्यूमेंट दे दिए, MCC में मिल गया, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने वाले वापस, राइट। और पार्टिसिपेट करते हैं कर्नाटका में, पता चल रहा है आपको सेम रैंक पे वेस्ट बंगाल मिल रहा है या कहीं और मिल जाता है, MP मिल रहा था कम फीस में, तो लॉस तो हुआ ना। तो तभी एक कहते हैं कि काउंसलिंग के एक्सपर्ट काउंसलिंग जरूर आपको अवेल करनी चाहिए, चाहे किसी की भी करें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर बजट इश्यूज है तो गो एंड आस्क योर सीनियर्स कि कैसे होगा चीजें, कैसे थिंग्स गोना वर्क, है ना। लास्ट की कट ऑफ देखने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास काफी कैंडिडेट्स कहते हैं कि लाइक आप लास्ट की जो कट ऑफ देख के बता रहे हैं, नहीं, मैं लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ देख के बताता हूँ आपको। सो ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें लास्ट ईयर की 5 कट ऑफ भी देखता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पे डिस्कस करते हैं हम हर बार। उन सभी को देख के कहाँ क्या पेशेंट का फुटफॉल है ये पता होना चाहिए, कहाँ एक्चुअल स्टाइफंड मिल रहा है। यूपी में भी आज भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्टाइफंड नहीं देते हैं तो कितना देते सब पता होना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। और कहाँ बॉन्ड है, कितनी पेनल्टी है, कितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, क्या हॉस्टल्स हैं नहीं है, अवेलेबिलिटी है नहीं है। सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देख के चलना है, ठीक है। पंजाब चल रही है, इसके अलावा बता दूं जम्मू कश्मीर भी चल रहा है, एक्सटेंड हो गई थी उसकी भी डेट, ठीक है। बाकी स्टेट्स के धीरे धीरे अपडेट आ रहे हैं, हरियाणा ने अभी बाकी है लो फीस में, ठीक है। और इसके अलावा MP का भी है जो 3rd राउंड होना स्टार्ट बाकी है, राजस्थान का 2nd राउंड का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट मिली है अभी, उन सभी को कंग्रेचुलेशन। लगभग हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे थ्रू आउट द काउंसलिंग, लगभग 93.2% का जो हमारा रेशियो निकला, लगभग सभी को सीट्स मिल चुकी हैं। बाकी जितने रह चुके हैं उनको उम्मीद है कि मुझे इनकमिंग राउंड्स में मिल जाएगी, उनके हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो कोई पेड काउंसलर्स लेना चाहता है तो नंबर नीचे दिया, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कुछ स्टेट्स हैं जो पेंडिंग है अभी, उनके भी धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगे। गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब के किसी की PWD वेरिफिकेशन चल रही है,
तेलंगाना हो गया, उनकी लिस्ट आ रही है, सीट मैट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कहाँ हिडन फीसिस हैं, सारी चीज़ें पता होंगी, तो यू विल बी गेटिंग योर ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज दिस ईयर, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रख के चलें। कोई सर्विस अवेल करना चाहता है तो कुछ स्लॉट्स लेफ्ट हैं, यू कैन कॉल अस एंड एनरोल विद अस, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।